हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी का अपडेटेड वैकेंसी से रहेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फ्रेंड्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट किया। ठीक है, और भी सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ें, ऐसी हमारी आशा है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है अपडेटेड वैकेंसी ऑफ आरआरबी एनटीपीसी से है। जैसे कि आपको पता चला है कि एक बैड न्यूज़ आई है एग्जामिनर्स जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है इसका आरआरबी एनटीपीसी का, तो इसकी जो वैकेंसी है वो डिक्रीज़ हो गई है। जहाँ तक है लोगों को काफ़ी न्यूज़ मिल गई होगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के 2015 के लिए, ठीक है, जब पोस्टें निकाली गई थी तो टोटल कुछ ये पोस्टें थी, ठीक है, जिसमें एक उसे कहते हैं सीनियर टाइम कीपर की भी थी, जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है वो केवल इलाहाबाद जोन के अंदर थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि अब अपडेटेड वैकेंसी के लिए अपडेटेड वैकेंसी आई है, तो उसमें कुछ लिस्ट निकाली है हर जोन ने अपनी अपनी, तो उसी से रिलेटेड हमने एक टेबल तैयार करी है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है। पहले देख लेते हैं इलाहाबाद की। ठीक है, इलाहाबाद में 2864 वैकेंसी थी, लेकिन जो करंट वैकेंसी हो गई वो कम हो गई है। ठीक है, 1971 हो गई है। ठीक है, डिक्रीज़ में इतना आया है, और परसेंटेज डिक्रीज़ की बात करें तो ये आया है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी काफ़ी भारी कमी आई है इसमें वैकेंसीज़ में। ठीक है, 24.91। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लिस्ट तैयार करी है। अगर कुछ मिसप्रिंट हो गया हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, वैसे हमने बहुत सावधानी बरत के ये लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अहमदाबाद में पहले 1183 वैकेंसी के लिए निकाली गई थी, लेकिन अब करंट वैकेंसी 826 हो गई है। तो जो रिड्यूस हुई है वो 357 वैकेंसी रिड्यूस हुई है। अजमेर में 1088 थी। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, 1034 हो गई है। आरआरबी पटना में भी काफ़ी गिरावट रही है, 714 से 425 हो गई है। ठीक है, भुवनेश्वर में 770 थी, 701 हो गई है। ठीक है, आरआरबी कोलकाता में 1408 थी, अब 963 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी गिरावट रही है। सिलीगुड़ी में 279 से 265 हो गई है। आरआरबी मालदा में 278 से 260 हो गई है। चंडीगढ़ में 304 से 246 हो गई है। ठीक है, इसी तरह गोरखपुर में 317 से 182, बेंगलुरु में 6110 से 524। ठीक है, त्रिवंतपुरम में 488 से 416। ठीक है, आरआरबी चेन्नई में 976 से 619 हो गई है। आरआरबी भोपाल में 1151 से 914 हो गई है। ठीक है, अब गुवाहाटी की बात करें तो इसमें 409 से 387। आरआरबी बिलासपुर की बात करें तो 302 से 187। ठीक है, मतलब बहुत जगह पे बहुत अच्छी गिरावट आई है, और कहीं पे कुछ ही गिरावट आई है, जैसे मालदा रहा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप देख पाए जम्मू में भी केवल 12 वैकेंसीज कम हुई हैं। ठीक है, ये थोड़ी गिरावट क्यों आई है? क्योंकि कॉस्ट कटिंग की गई है। ठीक है, इसको देखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट में सेक्टर्स में कॉस्ट कटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है जब वैकेंसी फिलअप हो जाती हैं, इसलिए पहले से इस चीज़ को देखा ध्यान में रखते हुए वैकेंसी थोड़ी डिक्रीज़ की गई है। ठीक है, इससे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था। ठीक है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, हम एक वीडियो और अपडेटेड वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी वैकेंसी थी 18,252, ये कुछ अब 14,223 रह गई हैं। मोस्ट ऑफ द वैकेंसी जो कम हुई हैं, ठीक है, वो आपकी सीनियर क्लर्क में, ठीक है, और उसे कहते हैं आपकी जो उसे कहते हैं जे वैकेंसी थी, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी। ठीक है, ECRC, इन सभी में वैकेंसी कम हुई है। ठीक है, जो लोग ASM CA TA के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए सेफ उतनी ही है। ठीक है, आप कि अब ये है कि जो पर्सन इन पोस्टों के लिए टाइपिंग पे फोकस कर रहे थे और उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही थी, थोड़ा सा उनके लिए मतलब कि दुख भरी न्यूज़ है ये। ठीक है,
तो इस तरीके से आप अपनी कोशिश बनाए रखिए, क्योंकि वैकेंसी कम हुई है, अबॉलिश नहीं हुई है, सबसे अच्छी बात, क्योंकि लोगों में पहले न्यूज़ थी कि अबॉलिश हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी 4229 वैकेंसी कम हो गई है, जो टोटल 23.17 वैकेंसी कम हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए जैसे यहाँ पे 40% वैकेंसी कम हुई है उनका, तो फिर बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं क्वेरी की। ठीक है, कुछ कॉमन क्वेरीज आ रही है हमारे पास जब से वैकेंसी रिड्यूस हुई हैं। ठीक है, और हमने आरआरबी प्रेफरेंस के लिए आपको वीडियो बना के दे ही दिया है। ठीक है, उसमें भी कुछ क्वेरीज ऐसी आई थी कि पोस्ट प्रेफरेंस की, कि सर मैं अगर पहले ये डाल दूं, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बोला है CA TA डालिए, अगर कोई कह रहा है सर मैं ASM डाल दूं फिर CA डालूं या कुछ भी इस तरीके से डालूं, तो फ्रेंड मैंने पहले ही वर्क प्रोफाइल्स के अंदर आपको हर वर्क प्रोफाइल्स के बारे में बता दिया है। ठीक है, आप उसमें आपको कौन सी वर्क पसंद है, क्योंकि हर पर्सन्स की अपनी प्रेफरेंस होती है। ठीक है, किसी पे कोई पर्सन अपनी प्रेफरेंस थोप नहीं सकता। किसी को ऑपरेशनल वर्क पसंद है, किसी को कमर्शियल वर्क पसंद है। ठीक है, कोई ऑफिस में बैठना चाहता है, कोई फील्ड में काम करना चाहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि अपनी अपनी चॉइस होती है, आप उसके हिसाब से देखिए। ठीक है, मुझे जो बेस्ट लगा मैंने आपको वो सजेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से बातचीत होती है। ठीक है, मेरे खुद भी व्यूज़ होते हैं, उसी के हिसाब से मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो बना के दिया है। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में जो दूसरा आता है साइको टेस्ट एंड टाइपिंग। बात आ रही है कि सर अगर मैं ASM में फ़ेल हो गया, ठीक है, ASM के साइको टेस्ट में फ़ेल हो गया, तो क्या मुझे टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आएगी? देखिए फ्रेंड, जहाँ तक लास्ट टाइम तक था, ठीक है, उस टाइम तक ये था कि आप जो पर्सन, ठीक है, इसमें जो ASM और उससे कहते हैं जो टाइपिंग की जो है, जैसे सीनियर क्लर्क है, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट है, तो जो ये वैकेंसीज है, ठीक है, इनके लिए एक वैकेंसी पे 8 पर्सनस को बुलाया जाता है। ठीक है, 1:8 का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने ASM पहले फिल किया है और उसके मार्क्स 80 मार्क्स हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडिडेट है उसके 80 मार्क्स हैं आरआरबी में, और एक कैंडिडेट है उसके 90 मार्क्स हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि जो ASM में साइको के लिए कॉल आई, ठीक है, उसकी जो कट ऑफ गई वो 75 गई। ठीक है, ASM की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें, ठीक है, इसकी जो कट ऑफ गई वो 80 कट ऑफ गई, 85 मान लीजिए 85 कट ऑफ गई। अब क्या होगा, जो लिस्ट बनेगी वो आपके पोस्ट प्रेफरेंस से नहीं बनेगी। ठीक है, वो कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी आपकी कि जिसके भी 85 मार्क्स होंगे, ठीक है, वो पर्सन टाइपिंग टेस्ट के लिए तो क्वालिफाई होगा और साथ ही साथ ASM के साइको टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90 मार्क्स हैं, ये कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई है, ASM के लिए भी क्वालिफाई है, इसके पास पहले ही दोनों के लिए कॉल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों ही एग्ज़ाम दे देगा, उसके बाद जो उसकी पोस्ट प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से उसको उसकी पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, एक कैंडिडेट जो 80 मार्क्स हैं उसकी, वो केवल ASM में ही क्वालिफाई कर पाया है, तो अगर वो ASM के साइको में फेल हो जाता है तो उसे टाइपिंग टेस्ट की कॉल नहीं आएगी। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि किसी ने अगर CA प्रेफर किया है और उसके 95 मार्क्स हैं, ठीक है, और ASM फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद मतलब टाइपिंग टेस्ट की सीनियर क्लर्क है। ठीक है, इस तरीके से है। क्या इस पर साइको की और उसकी साइको की और टाइपिंग टेस्ट की कॉल आएगी? देखिए फ्रेंड, अब इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो लास्ट टाइम तक क्या हुआ था कि पर्सन्स के पास जो कॉल थी वो उस टाइम पे आई थी। ठीक है, लेकिन इस साल सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार जो CA का जो पोस्ट है, ठीक है, इस पर पहले आपकी मेरिट लिस्ट निकाल दी जाए, उसके बाद फिर इस पर किया जाए। और ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने ASM की पोस्ट फिलअप पहले की है, उसके बाद CA की पोस्ट डाली है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या है कि मान लीजिए जो ASM 95 मार्क्स किसी पर्सन्स के हैं, अगर वो CA की कट ऑफ से ऊपर है, ठीक है, और वो पहले उसने ASM डाला है, तो पहले क्या होगा, साइको टेस्ट उसका क्वालिफाई किया जाएगा। अगर साइको टेस्ट क्वालिफाई हो गया, ठीक है, तो उसे ASM मिलना है। अगर ASM नहीं मिलेगा, अगर साइको टेस्ट में फेल हो गया, तो फिर उसके बाद वो CA पे जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में थोड़ा सा ये आ जाता है कि उसे शायद वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाए। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि रेलवे अपने चीज़ें चेंज करता जा रहा है।
ठीक है। तो आप जब भी पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो इस चीज़ पे फोकस करके भरें कि आप कमर्शियल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या ऑपरेशंस में, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ था इसके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके भी मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, तो फ्रेंड इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेरीज़ को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी जब क्वेरीज इससे रिलेटेड आती है कि सर मेरे 80 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं और बहुत उसकी क्वेरीज आती हैं, तो थोड़ा टाइम दीजिए हमें भी, ठीक है। हम इसके लिए एक वीडियो जनरेट करके आपको अपलोड करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि मुझे आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर नहीं देना पड़ेगा, आपको उसी वीडियो से सारी क्वेरीज़ के आपके आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपकी क्वेरीज़ का आंसर देता हूँ तो वीडियोस थोड़े डिले हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आपको थैंक्स कहना चाहूँगा जो आपने हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स से जुड़े, ठीक है। और भी अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड और जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज है उसको कमेंट में डालिए, ठीक है। हमारे चैनल्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियोस के बारे में बताएं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।